लैलतुल कद्र, शब कदर या इंग्लिश में नाइट ऑफ पावर भी हम इसे कह सकते हैं। ये वही रात है जिसमें इंसानों की तकदीर, किस्मत लिखी जाती है और फैसले होते हैं कि जैसे किसी को कितनी ज़िंदगी मिलेगी, इसकी मौत कब और कहाँ और कैसे आएगी, और कितना मालो दौलत मतलब कि रोज़ी रोटी मिलेगी। इन सब चीज़ों के बारे में फ़ैसले अल्लाह ताला करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को ये रात मिल जाए तो लगभग 1000 महीनों तकरीबन 83 साल की इबादत करने का सवाब मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा अफजल है ये रात। ये रात क्यों बनाई गई? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ए मेरे रब, मेरी उम्मत की ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी मुख्तसर सी है, तकरीबन 60, 70 या 80, ज़्यादा से ज़्यादा यही ज़िंदगी होती है। इसमें भी इंसान को 100 बीमारियाँ लग जाती हैं और वो पूरी तरह से लटक जाता है। पहली उम्मत के मुकाबले जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल के करीब, आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल के करीब, इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल के करीब जिए। तो मेरी उम्मत कैसे इबादत करेगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे महबूब तुम घबराओ नहीं। तो अल्लाह ताला ने इस रात को बनाया। इसका ज़िक्र कुरान करीम में भी है। आज इंशाअल्लाह हम इस रात की हिस्ट्री के बारे में ऑथेंटिकेशन और रेफरेंस यानी दलील के साथ बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो में। वेलकम टू स्टोरी का स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है, बहुत ही बाबरकत, रहमत, अज़्र अज़ीम वाला महीना है। इस महीने में सवाब को भी कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जो शरकस शयातीन जिन होते हैं उनको कैद कर लिया जाता है, जो बड़े शयातीन होते हैं। और अल्लाह इस रोज़े का जज़ा भी खुद देता है। इस बाबरकत के महीने की वजह से रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ये रात आती है, ये मुबारक रात आती है एक्चुअली, जिसे हम शब कदर या लैलतुल कद्र कहते हैं। द नाइट ऑफ पावर, द नाइट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका जिक्र कुरान करीम और हदीस दोनों में है। जिसने इस रात को पा लिया वो बहुत बड़ा खुशनसीब है, और जिसने इस रात को नहीं पाया वो बहुत बड़ा बदनसीब है। जो इस रात अल्लाह की इबादत कर ले उसके पिछले सारे सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और उसे लगभग 83 से 84 साल निफली इबादत का सवाब यानी अजर मिलता है। पहली वही के फ़ौरन बाद ये आयत नाजिल हुई, सूरह अल कद्र, आयत नंबर 97। इसमें 5 आयतें हैं। इनका तर्जुमा मीनिंग कुछ इस तरह से है, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल करना शुरू किया। तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीने से ज़्यादा अफजल है। इसमें फ़रिश्ते रूहुल कुदूस उतरते हैं, यानी कि इतने फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं कि जो ज़मीन है वो तंग हो जाती है। रूहुल कुदूस का मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से है। इसमें फ़रिश्ते हर काम के इंतज़ाम के लिए उतरते हैं। ये रात फजर के तुलू होने तक यानी फजर की अजान तक सलामती रहती है इस रात की। अब हदीसों की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर की रात को आखिरी अशरे यानी रमज़ान की आखिरी 10 दिनों में तलाश करो। आखिरी 10 ताक रातें यानी ऑड 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। आपने पहला अशरा एतकाफ़ किया, दूसरा अशरा एतकाफ़ किया, मगर दोनों में से किसी में भी शब कदर नहीं मिली। तो फरिश्ते यानी वही ने खबर दी कि आप इसे आखिरी अशरे में तलाश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वो रात ख्वाब में दिखा दी गई, लेकिन फिर मुझे वो रात भुला दी गई। अल्लाह कहता है, ए नबी, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, कभी नहीं भूलोगे जब तक हम ना चाहें। क्यों भुला दी गई, अब आगे सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक बात मुझे याद है कि उस रात सुबह के वक्त जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ रहा हूँगा तो मेरे माथे पर कीचड़ का निशान पड़ रहा होगा। 20 और 21वें रोज़े के दरमियान जब फजर की नमाज़ हो रही थी तो बारिश होने लगी और मस्जिद नबवी की छत टपकने लगी, क्योंकि उस टाइम पे खजूर के पेड़ की छत बनी हुई थी वो, और मिट्टी पर नमाज पढ़ी जाती थी। तो आपके माथे पर मिट्टी का निशान पड़ गया, और जैसे ही आपने सहाबाओं की तरफ अपना रुख किया तो सहाबाओं ने देखा कि आपके माथे पर मिट्टी लगी हुई है। तो सहाबा समझ गए कि उसी रात शब कदर है। तो एक 21वीं रात की दलील हो गई। कुछ सहाबा कहते हैं कि वो 23वीं रात थी। तो इख्तिलाफ तो यही हो जाता है। आप जब वो बरकत रात बताने के लिए अपने खेमे से बाहर आए
تو 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو وہ رات مجھے بھلا دی گئی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسی میں بہتری ہو۔ پھر بتایا کہ اب تم اسے 29ویں، 27ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ ساری راتیں رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ انہی راتوں میں سے ایک شب قدر ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر بستہ یعنی پوری طرح سے تیاری کرتے، اور آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس جیسی عبادت آپ پوری سال نہیں کرتے تھے۔ آپ خود بھی جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شب قدر کی ایک دعا بھی ملتی ہے، کچھ اس طرح سے ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، معنی یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے، آمین۔ گائز اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اینڈ پلیز شیئر۔ تھینک یو گائز فار واچنگ اٹ۔